बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां सौरभ शर्मा के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा को नियमों के विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। सरकारी डॉक्टर थे सौरभ शर्मा के पिता और 2015-16 में पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सौरभ का भाई छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में पहले से ही था। भाई सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग में पदस्थ था। परिवार का कोई सरकारी नौकरी में अगर होता है तो ऐसे में नियम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है। और ऐसे में अगर सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है तो बड़ा सवाल है कि आखिर यह फैसला कैसे ले लिया गया। 6 से 7 चेक पोस्ट सौरभ शर्मा संभाल रहा था। केवल 7 सालों में काली कमाई का साम्राज्य उसने खड़ा किया। चलिए इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, पहले तो ये आरटीओ कांस्टेबल का मामला अपने आप में अनोखा इसलिए था क्योंकि एक कांस्टेबल करोड़पति बन गया, इतना करोड़ों का साम्राज्य उसका, जिसकी लगातार जांच भी की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले से ही भाई सचिन जब सरकारी नौकरी में था तो सौरभ पर इतना मेहरबान क्यों था सिस्टम कि उसे सरकारी नौकरी दे दी गई? ये बिल्कुल लाख टके का सवाल यही है कि अनुकंपा नियुक्ति वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर तंत्र की अनुकंपा का पात्र तो था, और ये इससे प्रमाणित होता है कि इतना बड़ा सोने की लंका खड़ी करने वाला सौरभ शर्मा बिना कुछ महत्वपूर्ण लोगों की अनुकंपा के कैसे यहाँ तक पहुंच गया। तो अनुकंपा यानी मदद की शुरुआत होती है सरकारी नौकरी मिलने से, जबकि नियम ये कहता है कि ब्लड रिलेशन में अगर आपका कोई रक्त संबंधी सरकारी नौकरी में है तो आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ये सवाल है कि पिताजी आपके थे चिकित्सक, यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ा मसला है। आप आरटीओ में डेपुटेशन पर कैसे पहुंच गए, कहाँ नियुक्ति मिली आपको? क्या उसमें भी कहीं कोई नियमों को पीछे छोड़ा गया कि भले ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में नहीं है नौकरी, आरटीओ में खाली है तो वहां पर आपको पदस्थ कर देते हैं जी। और पदस्थ करने के बाद इन महानुभावों की प्रतिभा क्या इतनी जल्दी समझ ली गई कि 6-7 वर्षों में ही ये स्वतंत्र तरीके से कुछ नाकों को हैंडल करने लगे? और फिर ये भी आरोप लगता है, जो मुझे लगता है आगे एक पॉलिटिकल लड़ाई का कारण भी बनेगा, कि कांग्रेस की सरकार के समय ये खूब फले फूले। ये आरोप है जो अंदर खाने में बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से सामने आया। इसको लेकर भी लगता है 1-2 दिन में जंग और तेज होगी। और 2024 में इनके नौकरी छोड़ने की खबर है। आप समझती हैं, हम सब समझते हैं कि एक सवर्ण व्यक्ति जिसके लिए नौकरी सबसे बड़ी चीज है, आपने अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार की तो पहले तो आपने कंडीशनल अनुकंपा नियुक्ति ही ली। शायद आपको पता था, शायद क्या निश्चित ही पता होगा कि आरटीओ सोने की खदान है। बिल्कुल। तो आपने वहां जाकर पहले नियुक्ति लेने की भी आपकी प्रक्रिया थी, वो आरटीओ थी, और फिर आप अचानक छोड़ देते हैं 6 वर्ष की नौकरी के बाद। वीआरएस भी नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी वीआरएस नहीं मिल सकता, कम से कम 2 दशक की सेवा होनी चाहिए। और फिर इनको तैयार किया जाता है एक पैरेलल सिस्टम के लिए। तो निश्चित तौर पर ये मोहरा जरूर है, एक ताकतवर मोहरा है, लेकिन इसके पीछे कुछ चतुर और समझदार लोग थे जिनके लिए धन जो है वो पानी की तरह जिनके लिए बहता रहा है। बहुत बड़ा मसला है ये। मुझे लगता है कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है, बड़ी उम्मीद की किरण ये जगी है कि मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और लोकायुक्त पूरा सच सामने लाकर, क्योंकि हमारी इन एजेंसियों को लेकर कुछ आरोप विपक्ष की तरफ से हमेशा सामने आते हैं कि उनकी जांच कई जगह अटकती है, झटकती है, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है मुख्यमंत्री की मंशा के बाद अब ये सारी चीजें और बहुत स्पष्टता से सामने आएगी। जी निश्चित तौर पर शरद जी, जिस तरह से अब आप देखिए लगातार पहले लोकायुक्त ने भी इस मामले में जांच जारी रखी, इसमें आईटी की भी एंट्री हुई और अब ईडी ने भी एंट्री ले ली है। देखना होगा कि काफी बड़ा ये मामला है और कई संदिग्ध पॉइंट्स आप देखिए इसमें, जिनका आपने भी जिक्र किया। देखना होगा कि अब आगे इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि इसको सियासी दृष्टि से भी देखा जा रहा है इस पूरे मामले को, और कई लोगों की संलिप्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।